अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए माली साल 2025 और 26 का बजट एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अपने बजट्स पेश कर रही हैं, जिनका मकसद मौशी चैलेंजेस से निमटना, अवाम को रिलीफ फराहम करना और तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाना है। वफाकी हुकूमत ने पहले ही अपना बजट पेश कर दिया है, जबकि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने भी अपने बजट्स मुतारिफ कराए हैं। आज पंजाब हुकूमत भी अपना बजट पेश करने जा रही है, जिसका हजम 53 अरब रुपए होने की तवक्को है। ये बजट्स ना सिर्फ मुआशी पॉलिसियों की अक्कासी करते हैं, बल्कि अवाम की जिंदगियों पर भी गहरे असरात मुरतब करेंगे। आइए इन बजट्स की तफसीलात, टैक्सेस, अवामी रिलीफ और दीगर अहम पहलुओं पर भी नजर डालते हैं। तो नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025 और 26 के लिए 17,573 अरब रुपए का बजट पेश किया है, जो कि मौशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए एक जामे मंसूबा है। इस बजट में मजमूई तौर पर 4.2% GDP ग्रोथ का हदफ रखा गया, जो कि गुज़श्ता साल के 2.7% से बेहतर है। बजट खसारा 6,501 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जो कि मजमूई बजट का एक बड़ा हिस्सा है। वफाकी आमदन का खालिस हदफ 11,702 अरब रुपए है, जबकि मजमूई रेवेन्यू का हदफ 19,298 अरब रुपए रखा गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR के जरिए 14,131 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,167 अरब रुपए है। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि बजट का तकरीबन निस्फ हिस्सा है। ये बड़ा हजम जाहिर करता है कि कर्जों की अदायगी मुल्क की मुआशी पॉलिसी पर कितना बोझ डाल रही है। इसके साथ साथ दिफाई अखराजात के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 20% इजाफा जाहिर करता है। हालिया इलाकाई कशीदगी, खास तौर पर भारत के साथ तनाज़ा, इस इजाफे की एक बड़ी वजह बना। फौजी पेंशन के लिए 7,042 अरब रुपए अलग से रखे गए हैं, जो कि दिफाई बजट से अलग है। यह दादोशुमार वाजे करते हैं कि दिफाई और सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, बावजूद इसके कि मईशत पर दबाव भी बढ़ रहा है। अच्छा, अवाम के लिए रिलीफ के हवाले से वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ रियायत दी गई है। मिसाल के तौर पर 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह को 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। इस तरह 10 मिलियन रुपए से जायद आमदन वालों पर सरचार्ज को 1% कम किया गया है। ताहम नॉन फाइलर्स के लिए सख्त पॉलिसी अपनाई गई है। नॉन फाइलर्स पर बैंक से 50,000 रुपए से जायद निकलवाने पर 0.6% एडवांस टैक्स आयद किया गया है। इसके अलावा 850 सीसी से जायद गाड़ियों की खरीदारी और बैंक अकाउंट खोलने पर भी नॉन फाइलर्स के लिए पाबंदियां आयद की गई हैं। ये इकदाम टैक्स नेट को वसी करने की कोशिशें हैं, लेकिन इनसे नकद पर मबनी लेन देन बढ़ने का खदशा भी है। टैक्सेस के हवाले से वफाकी हुकूमत ने कई नई टैक्सेस मुतारिफ कराए हैं। दरामदशुदा कॉटन यार्न पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया है, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक चैलेंज होगा। पेट्रोल लीवी को बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर कर दिया गया, जिससे पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। चॉकलेट, सोलर पैनल और ऑनलाइन शॉपिंग पर भी 18% टैक्स आयद किया गया है। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा किया गया है, जिससे इनकी कीमतें 14 लाख रुपए तक बढ़ सकती हैं। प्राइस बॉन्ड्स और मोबाइल फोन किट्स पर भी नए टैक्सेस लगाए गए हैं और इन टैक्सेस से हुकूमत का हदफ 389 अरब रुपए इजाफी टैक्स वसूल का है, जो कि मुआशी दबाव को मजीद बढ़ा सकता है। इसके अलावा तरक्याती खर्चात के लिए वफाकी बजट में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी PSDP के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 11.4% इजाफा है। सूबे के अलावा तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 2,869 अरब रुपए रखे गए हैं, जो कि 36.9% इजाफा जाहिर करता है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 21% बढ़ाकर 716 अरब रुपए कर दिया गया है, जो कि 1 करोड़ खानदानों और 1.2 करोड़ बच्चों को फायदा पहुंचाएगा। तालीम के लिए 9.8 अरब रुपए से 11 नए दानिश स्कूल्स बनाए जाएंगे, जिनमें से 4 बलूचिस्तान, 3 आजाद जम्मू कश्मीर, 3 गिलगित बल्तिस्तान और एक इस्लामाबाद
इंतखाबात में होगा। ज़राअत के शोबे में 2.64 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और नेशनल सीड पॉलिसी 2025 और नेशनल एग्री टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 की मंजूरी दी जा चुकी है। 1000 ज़री ग्रेजुएट्स को चीन में तरबियत के लिए भी भेजा जाएगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स का हदफ 35.3 बिलियन डॉलर और इम्पोर्ट्स का हदफ 65.2 बिलियन डॉलर रखा गया है, जो कि बिलतरतीब 7.4% और 12% इजाफा जाहिर करता है। अच्छा, सिंध हुकूमत की बजट की बात करें तो सिंध हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए 3,451 अरब रुपए का बजट पेश किया है। इसमें तनख्वाहों में 10 से 12% और पेंशन में 8% इजाफा रखा गया है। सूबाई सेल्स टैक्स को 13% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है, जिससे इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। सिंध का बजट तालीम, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो देता है, लेकिन इसमें सूबाई सतह पर कोई सरप्लस बजट का हदफ नहीं रखा गया, जो कि वफाकी हुकूमत के 1200 अरब रुपए के मुश्तरका सूबाई सरप्लस के हदफ के बरखिलाफ है। अच्छा, तरक्याती अखराजात के लिए 959 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 60% सेहत, तालीम, पानी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर खर्च होंगे। केपीके हुकूमत की अगर हम बात करें तो केपीके हुकूमत ने 547 अरब रुपए का तरक्याती बजट पेश किया है, जिसमें 195 अरब रुपए सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम, 39 अरब रुपए ज़िले तरक्याती प्रोग्राम और 39.6 अरब रुपए जमशुदा कबायली अजला के लिए और 82.74 अरब रुपए एक्सेलरेटेड एग्रीमेंट प्रोग्राम और 177.188 अरब रुपए गैर मुल्की मंसूबों की इमदाद शामिल है। अगर सेहत के बजट को देखा जाए तो सेहत के बजट को 232 अरब रुपए से बढ़ाकर 276 अरब रुपए कर दिया गया है, जो कि 19% इजाफा है। सेहत कार्ड प्लस के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि गुज़श्ता साल के 28 अरब रुपए से 25% ज्यादा है। 6 अरब सेहत सहूलत प्रोग्राम के लिए मुख्तस भी किए गए हैं, जिसमें बुनियादी और दही सेहत के मराकज़, नुज़ायदा बच्चों के लिए अस्पताल और दीगर सेहत के मंसूबे शामिल हैं। इसके साथ साथ केपीके ने 129 अरब रुपए की रेवेन्यू वसूली का हदफ रखा है, जिसमें 17 अरब रुपए डेट मैनेजमेंट फंड, 7.2 अरब रुपए सीमेंट रॉयल्टी और 4.8 अरब रुपए इजाफी टैक्सेस शामिल हैं। अब बात करते हैं बलूचिस्तान के बजट की। बलूचिस्तान का बजट दीगर सूबों के मुकाबले में निस्बतन कम है और इसे वफाकी बजट का सिर्फ 9% हिस्सा मिलता है, जो कि सूबे की आबादी और रकबे के तनासुब से भी कम है। बलूचिस्तान के बजट में तरक्याती अखराजात पर भी तवज्जो दी गई है, खासतौर पर तालीम और सेहत के शोबों में। ताहम सूबे को वफाकी बजट से मुनासिब हिस्सा न मिलने की शिकायत भी आम है, जैसा कि एक्स पर कुछ पोस्ट में देखा गया, जहां दावा किया गया कि पंजाब को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। अच्छा नाज़रीन, पंजाब हुकूमत आज यानी कि 16 जून को अपना बजट पेश कर रही है, जिसका तखमीना 53 अरब रुपए है। इस बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफा और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़ किया गया है। तालीमी शोबों के लिए 42.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जो कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की बेहतरी के लिए हैं। पंजाब ने 650 अरब का सरप्लस बजट का हदफ रखा है, जो कि वफाकी हुकूमत के मजमूई सूबाई सरप्लस के हदफ का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा यूट्यूबर्स के लिए नई पाबंदी मुतारिफ कराई गई हैं, जिसके तहत उन्हें हर माह की 7 तारीख को टैक्स जमा कराना होगा। अगर इस डेडलाइन पर अमल ना किया गया तो यूट्यूबर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, जिसमें जुर्माने और दीगर कानूनी इकदाम शामिल हो सकते हैं। ये इकदाम डिजिटल मईशत से टैक्स वसूली को बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन इससे यूट्यूबर्स पर दबाव भी बढ़ सकता है। इसके अलावा यूट्यूबर्स के हवाले से वफाकी बजट में डिजिटल सर्विसेज पर 18% टैक्स आयद किया गया है, जो कि यूट्यूब समेत दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मुतासर करेगा। इससे यूट्यूबर्स की आमदन पर इजाफी टैक्सेस का बोझ पड़ेगा, खासतौर पर उनके लिए जो इश्तिहारात से कमाई करते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से माहाना 7 तारीख को टैक्स जमा कराने की पाबंदी इस बोझ को मजीद बढ़ाती है। इसके अलावा ई कॉमर्स और कुरियर सर्विस पर भी 18% टैक्स लगाया गया है, जो कि यूट्यूबर्स की तरसील से मुतल्लिक अखराजात को बढ़ा सकता है। अच्छा, अगर हम बुनियादी अशिया की बात करें, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, पालतू जानवरों का खाना और चॉकलेट्स वगैरह पर भी नए टैक्सेस आयद किए गए हैं, जिससे उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। सोलर पैनल्स पर टैक्स एग्जम्पशन तो खत्म कर दी गई है, जो कि काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल को मुतासर कर सकता है। दरामद शुदा गाड़ियों, खास तौर पर हाइब्रिड और 850 सीसी से जायद गाड़ियों पर
टैक्सेस में इजाफा किया गया है, जिससे गाड़ियों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकती हैं। नाज़रीन, वफाकी और सूबाई बजटों का जायजा लेने से मालूम होता है कि हुकूमतें मौशी इस्तेकाम, टैक्स वसूली और दिफाई अखराजात पर तवज्जो दे रही हैं। ताहम आवाम के लिए रिलीफ काफ़ी महदूद है, क्योंकि नए टैक्सेस और लेविस से बुनियादी अशिया और सर्विसेज की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तनख्वाह और पेंशन में इजाफा जरूर किया गया है, लेकिन ये इजाफा महंगाई के मुकाबले में नाकाफी दिखाई देता है, जो कि बजट में 7.5% CPI इन्फ्लेशन के हदफ के बावजूद है। दिफाई बजट का बड़ा हिस्सा और कर्जों पर सूद की अदायगी का बोझ जाहिर करता है कि हुकूमत माली दबाव का शिकार है। IMF के तकाजों के तहत टैक्स बेस को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे कारोबारी तबके और आम शहरियों पर दबाव भी बढ़ा है। नॉन फाइलर्स के लिए सख्त पॉलिसियों से टैक्स नेट को वसी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे नकद पर मबनी लेन देन बढ़ने का खदशा भी है। अच्छा, सिंध और KPK के बजटों में सेहत और तालीम पर तवज्जो दी गई है, जो कि एक मुस्बत इकदाम है। ताहम पंजाब का 53 अरब रुपए का बजट सूबे की मुआशी अहमियत की वजह से तवज्जो का मरकज होगा, लेकिन इसके सरप्लस हदफ से दीगर सूबों पर दबाव बढ़ सकता है। यूट्यूबर्स के लिए नई टैक्स पाबंदियों से डिजिटल मईशत पर मनफी असरात पड़ सकते हैं, खासतौर पर उस वक्त जब पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री को फरोग देने की जरूरत है। बुनियादी अशिया पर टैक्सेस से महंगाई बढ़ेगी, जो कि गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए मुश्किलात का बायस बनेगी। मजमूई तौर पर यह बजट मुआशी इस्लाहात और IMF के तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन अवाम के लिए फौरी रिलीफ के मौके महदूद हैं। तरक्याती मनसूबों और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम से तवील मुद्दती फ़वाइद की उम्मीद हासिल की जा सकती है, लेकिन कलील मुद्दती चैलेंजेस जैसे कि महंगाई और टैक्स का बोझ अवाम के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। नाज़रीन, ये बजट एक मुश्किल मौशी सूरत हाल में पेश किया गया है, जहाँ पाकिस्तान को एक तरफ IMF के तकाज़ों को पूरा करना है, तो दूसरी तरफ अवाम की मौशी मुश्किलात को कम करने की ज़रूरत है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस तवाज़ुन को बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन नए टैक्सेस और लेवीज़ से अवाम पर बोझ बढ़ रहा है। दिफाई खर्चात में इजाफा और तरक्याती मंसूबों पर तवज्जो से जाहिर होता है कि हुकूमतें तवील मुद्दती इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काम कर रही हैं, लेकिन इसके लिए कलील मुद्दती कुर्बानियां मांगी जा रही हैं। यूट्यूबरों के लिए नई टैक्स डेडलाइन और गैर तामील पर सख्त एक्शन से डिजिटल मईशत पर दबाव बढ़ेगा, जो कि पाकिस्तान के IT एक्सपोर्ट्स के लिए एक खुला चैलेंज हो सकता है। इस बजट के असरात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इसकी अमलदारी और टैक्स वसूली के नताइज का इंतजाम करना होगा। ताहम मौजूदा सूरत हाल में ये कहा जा सकता है कि ये बजट मौशी इस्लाहात की तरफ एक कदम है, लेकिन अवाम के लिए फौरी रिलीफ महदूद है। सूबाई बजटों से कुछ शोबे जैसे कि सेहत और तालीम में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर मौशी दबाव और टैक्सेस का बोझ अवाम के लिए चैलेंजिंग रहेगा। नाज़रीन, मौजूदा बजट के बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय से हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़ दैट मैटर्स।